हाय एवरीवन, वेलकम बैक। क्या आप भी ढूंढ रहे इजी टू लर्न क्वेश्चन आंसर और इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स? तो आप बिल्कुल सही जगह है। यहाँ हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस का जो न्यू बुक है क्यूरियोसिटी का चैप्टर 4 इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इसके अलावा एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर, कीवर्ड्स, नोट्स सब मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली वहाँ से जाकर देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम शॉर्ट टॉप 10 क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि 2 और 3 मार्क्स को कवर करेगा। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट आर द 2 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? अब इलेक्ट्रिक करंट का 2 इफेक्ट्स क्या होते हैं? आंसर, हीटिंग इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रिक करंट जहाँ से फ्लो करता है वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट वो शो करता है। सेकेंड, मैग्नेटिक इफेक्ट। आपने देखा होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक जो करंट होता है, अगर वो एक कॉइल में फ्लो करता है तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है एंड हीटिंग इफेक्ट भी शो करता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? अब हीटिंग इफेक्ट कौन सा होता है, क्या है ये? आंसर, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ कंडक्टर। जब वो कंडक्टर के थ्रू पास होता है, कंडक्टर मीन्स जो इलेक्ट्रिक को कैरी करता है, ठीक है। तो जब वो कंडक्टर के थ्रू पास होता है वो प्रोड्यूस करता है हीट। दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इजी था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? आंसर, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पररी मैग्नेट। ये एक टेम्पररी मैग्नेट होता है। ये कब बनता है? जब एक कॉइल में इलेक्ट्रिक जो करंट है वो पास होता है। जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे हो, तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है जो कि टेम्पररी होता है जब तक इसमें करंट फ्लो हो रहा है। जब करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा तो ये इसके जो मैग्नेटिज्म है ये भी खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, नेम एनी 4 अप्लायंसेज दैट वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमें 4 ऐसे अप्लायंसेज का नाम बताना है जो कि इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा होता है तभी आयरन हीट होता है। आप स्विच ऑफ कर दोगे तो आयरन भी हीट करना बंद कर देगा। इलेक्ट्रिक हीटर, सेम एज टोस्टर और इलेक्ट्रिक केटल, वो भी ऐसे ही वर्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज जो नाइक्रोम वायर है यूज इन हीटिंग अप्लायंसेज? जितनी भी हीटिंग अप्लायंसेज है उसमें नाइक्रोम वायर यूज होता है, ऐसा क्यों? आंसर, जो नाइक्रोम वायर है हैज़ हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। वो ईजिली मेल्ट नहीं होता और वो हाई रेजिस्टेंस भी होता है हीट को लेके। एंड डज नॉट रस्ट ईजली, और वो रस्टिंग भी उसमें ईजिली नहीं होती। इसलिए जो भी हीटिंग अप्लायंसेस है उसमें हम नाइक्रोम के वायर यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ फ्यूज़? क्या है फ्यूज़ का फंक्शन? आपने सबने सुना होगा कभी ना कभी, कहाँ फ्यूज़ उड़ गया है तो उसका फंक्शन क्या होता है? आंसर, अ फ्यूज़ प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज बाय मेल्टिंग एंड ब्रेकिंग द सर्किट व्हेन एक्सेसिव करंट फ्लो। जब कई बार एक्सेसिव करंट फ्लो जब होने लगता है सर्किट में, तो इससे क्या होगा, जो भी अप्लायंसेज वो ख़राब हो जाते हैं, मेल्ट हो जाता है। तो ये क्या करता है, जो फ्यूज़ है वो मेल्ट हो जाता है, इससे जो सर्किट है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और जो एक्सेस करंट फ्लो वो रुक जाता है और हमारे जो अप्लायंसेज है वो सेफ रहते हैं, ठीक है। ये काम होता है फ्यूज़ का। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ अ शॉर्ट सर्किट? ये क्या होता है? ये भी आपने सुना होगा कभी ना कभी। आंसर, अ शॉर्ट सर्किट अकर व्हेन द लाइव एंड नेचुरल वायर कम इनटू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कॉजिंग अ लार्ज करंट टू फ्लो। अब ये शॉर्ट सर्किट जब होता है जबकि जो भी लाइव या फिर जो नेचुरल जो वायर होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट आ जाते हैं। जब लार्ज करंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं तभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डज अ कंपास नीडर रिफ्लेक्टेड नियर अ करंट कैरिंग वायर? अब आपने देखा होगा प्रीवियस मेरे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में भी और क्वेश्चन आंसर में भी, जहाँ हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन किया था, वहाँ मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि जो हमारा कंपास जो निडल है वो रिफ्लेक्शन शो करता है जब वो करंट कैरिंग वायर के पास उसको रखा जाए। तो ऐसा क्यों होता है? आंसर, बिकॉज ऑफ जो करंट है वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, और जिसके कारण जो कंपास है अगर उसको हम नियर बाय रखते हैं तो वो रिफ्लेक्शन शो करता है। क्वेश्चन नंबर 9, नेम 2 यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। हमें 2 यूजेस बताने हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के। फर्स्ट, इलेक्ट्रिक बेल, जहाँ आपने देखा होगा स्कूल के असेंबलीज में जब भी हमारा जो पीरियड चेंज होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक बेल का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी सेम उसका मैकेनिज्म है। सेकेंड, क्रेन यूज टू लिफ्ट स्क्रैप आयरन, तो इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10,
स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन अ परमानेंट मैग्नेट एंड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताने हैं। जैसे कि क्वेश्चन में दिया है जो परमानेंट मैग्नेट है वो परमानेंट है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है अभी आपने देखा कि वो टेम्पररी मैग्नेट होता है। तो फर्स्ट डिफरेंस यही है। अब परमानेंट मैग्नेट रिमेन मैग्नेटिक ऑल द टाइम, ठीक है, वाइल इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्ट्स एज अ मैग्नेट ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट वो हमेशा ही मैग्नेट की तरह ही बिहेव करेगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो तब तक ही मैग्नेट की तरह बिहेव करता है जब तक उसमें करंट फ्लो हो रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे वो तो फिनिश हो गए। अब हम यहाँ पे थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखते हैं जो कि 4 to 5 मार्क्स कैरी करेगा, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट, एक्सप्लेन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद एन एक्टिविटी। अब यहाँ पे हम एक एक्टिविटी से इसको एक्सप्लेन करेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीन्स जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा होता है तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। आई एम सो सॉरी गाइज फॉर बैकग्राउंड नॉइज, प्लीज इग्नोर इट। आंसर, प्लेस अ कंपस नियर अ स्ट्रेट वायर। तो आप एक कंपस को स्ट्रेट वायर के पास रखेंगे, ठीक है। पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द वायर, आपको करंट पास आउट करना है वायर से। द कंपस नीडल रिफ्लेक्ट, आप देखोगे जो कंपस नीडल है वो रिफ्लेक्शन शो कर रहा है जब इलेक्ट्रिक वायर में करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। दिस शोज दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर। आप इससे ये आप कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक जो हमारा करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, शो करता है, प्रोड्यूस करता है जब वो अराउंड द वायर्स। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम कैसे बना सकते हैं और ये कैसे वर्क करता है, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। आंसर, विंड इंसुलेटेड कॉपर वायर अराउंड अ सॉफ्ट आयरन नील कनेक्टेड टू द वायर टू अ बैटरी। अब इसको आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। तब कॉपर वायर लेना है, सॉफ्ट आयरन नील्स लेना है, कनेक्ट करना है वायर टू अ बैटरी, जैसा कि आप देख पा रहे हो। व्हेन करंट फ्लोज, जैसे जब करंट फ्लो होगा, द नेल बिकम मैग्नेटिक। आप देखोगे जो नेल है वो मैग्नेटिक शो करने लगेगा उसका बिहेवियर। व्हेन द करंट इज स्विच ऑफ, द मैग्नेटिज्म डिसअपेयर। जैसे कि करंट जो हमारा है वो स्विच ऑफ हो जाएगा, मैग्नेटिज्म है वो डिसअपेयर हो जाएगी। हैंस इट इज कॉल्ड अ टेम्पररी मैग्नेट। इस तरह आप ये कह सकते हो कि हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो एक टेम्पररी मैग्नेट है, ठीक है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, छोटी सी क्लिप मैंने ऐड करी है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट बी इंक्रीज। अब एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। आंसर, उसको इंक्रीज द नंबर ऑफ द टर्न इन द कॉइल। अब कॉइल अगर वो 3 टर्न है तो उसमें आप इंक्रीज कर दो, 4 5 कर दो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड, इंक्रीज द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की पावर वो भी इंक्रीज कर दो तो भी इंक्रीज हो जाएगा। यूज़ अ सॉफ्ट आयरन कोर। अगर हम यूज़ करेंगे सॉफ्ट आयरन कोर तो भी क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो पावर है वो भी इंक्रीज होगी। एंड 4, वाइंड द कॉइल टाइटली अराउंड द कोर। अब जो कॉइल उसको टाइटली हमें क्या करना है, उसको बिल्कुल हमें कॉइल करना है, ताकि उससे भी क्या होगा, जो कोर है वो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 वेज थी। क्वेश्चन 4, एक्सप्लेन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड राइट एंड इट्स एप्लीकेशंस। अब हीटिंग इफेक्ट हमें इलेक्ट्रिक करंट का बताना है, एक्सप्लेन करना है, और उसके एप्लीकेशंस कौन कौन से उसके बारे में भी बताना है। आंसर, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर। अभी हमने ऊपर भी क्वेश्चंस में देखा, शॉर्ट क्वेश्चंस में, हीट इज प्रोड्यूस ड्यू टू इज रेजिस्टेंस। जब भी इलेक्ट्रिक जो हमारा करंट है वो फ्लो होता है कंडक्टर के थ्रू, तो हीट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस शो करता है। इसके एप्लीकेशन कौन से हैं, आयरन में यूज़ होता है, रूम हीटर में यूज़ होता है, टोस्टर में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक केटल में यूज़ होता है, और गीज़र में यूज़ होता है, ठीक है। अब नाउ क्वेश्चन 5, व्हाट इज़ अ फ्यूज़। जैसे अभी हमने देखा है फ्यूज़ क्या है, तो आप सब आंसर दे पा रहे होगे। फ्यूज़ इज़ अ सेफ्टी डिवाइस मेड ऑफ अ थिन वायर विथ अ लो मेल्टिंग पॉइंट। जिससे कि जैसे ज़्यादा करंट फ्लो होने लगता है तो वो क्या होता है, जो उसकी थिन वायर होती है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है वो जल्दी से मेल्ट हो जाता है, ठीक है। और इस तरह हमारा क्या होता है, फ्यूज ऑफ हो जाता है, उड़ जाता है, हम बोलते हैं सिंपली। एक्सप्लेन इस वर्किंग एंड इम्पॉर्टेंस। अब इसकी वर्किंग कैसे, अभी हमने वर्किंग तो देखी ली, अब इम्पॉर्टेंस क्या है। वर्किंग था ड्यूरिंग द ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट, एक्सेसिव करंट फ्लो होता है तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अब क्या है हमारी इंपॉर्टेंस क्या है कि वो फ्यूज़ क्या करता है, द फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाता है और जो करंट है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, जिससे कि हमारे जो अप्लायंस है वो सेफ रह सके।
क्वेश्चन नंबर 6, डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ परमानेंट मैग्नेट एंड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इन दोनों के बीच में हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ पे कुछ हम डिफ्रेंशिएट देखते हैं। परमानेंट मैग्नेट है वो ऑलवेज मैग्नेटिज्म शो करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो टेम्परेरी मैग्नेट उसको कहते हैं। सेकेंड है कैन नॉट बी स्विच ऑफ, परमानेंट मैग्नेट परमानेंट ही रहेगा, उसमें स्विच ऑफ नहीं कर सकते, पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो स्विच ऑफ हो जाता है। कैसे? जब उसमें इलेक्ट्रिक जो करंट है वो फ्लो होना स्टॉप हो जाएगी तो वो स्विच ऑफ हो जाएगा। अब परमानेंट मैग्नेट है उसमें फिक्स स्ट्रेंथ होगी, मीन्स जो उसकी स्ट्रेंथ है वो उतनी ही रहेगी, पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसके जो स्ट्रेंथ है हम चेंज कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और उसको घटा भी सकते हैं। एंड लास्ट, नो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड, जो परमानेंट मैग्नेट है उसमें इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड नहीं होती, बट इलेक्ट्रोमैग्नेट में इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। जहाँ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना बंद होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो मैग्नेट है वो भी वो मैग्नेट नहीं रहेगा। तो ये यहाँ पे हमारे मेजर ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, आपको जरूर आना चाहिए, ये एग्जाम में आता ही आता है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल। अब इलेक्ट्रिक बेल आपने देखा होगा स्कूल में यूज़ होता है और बाकी जगहों पे भी यूज़ होता है, तो ये कैसे वर्क करता है इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। आंसर है जब व्हेन द स्विच इज प्रेस करंट फ्लो थ्रू द कॉइल, जब स्विच को प्रेस किया जाता है तो करंट क्या होता है, फ्लो होने लगता है कॉइल में। द कॉइल बिकम एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, उस समय जो कॉइल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। और इट अट्रैक्ट्स द आयरन, जो आर्मेचर है उसको वो अट्रैक्ट करता है, जो हैमर है वो स्ट्राइक करता है बेल पे, द करंट ब्रेक होता है, रिकनेक्ट होता है, रिपीट करता है ये सेम प्रोसेस, और इस तरह जो रिंगिंग की जो साउंड होती है वो आती है बेल से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ अ शॉर्ट सर्किट, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन, क्या होता है और क्या प्रिकॉशन हमें लेने चाहिए। आंसर, जो शॉर्ट सर्किट होता है अगर व्हेन जो लाइव एंड नेचुरल जो वायर होती है वो टच करती है एक दूसरे से, और जिससे एक्सेसिव जो करंट है वो आता है और वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। प्रिकॉशंस क्या है, ये गुड क्वालिटी के हमें वायर यूज़ करने चाहिए। डू नॉट जो हमारे ओवरलोड सॉकेट को भी यूज़ नहीं करना चाहिए। रिप्लेस करना है हमें डैमेज वायर डैमेज ना हो, और प्रॉपर फ्यूज़ और MCBs का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, घरों में। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब मैग्नेटिक इफेक्ट जो शो करता है जो इलेक्ट्रिक करंट, उसका क्या यूज़ है। उसका हम इलेक्ट्रिक बेल में इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स में इस्तेमाल करते हैं, लाउड स्पीकर में इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो क्रेन है वहाँ इस्तेमाल करते हैं, और रेलिस में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये है मेजर जो यूज़ है, जो मैग्नेटिक इफेक्ट जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट का होता है ना, उसका इस्तेमाल हम इन सारे अप्लायंसेस में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन वाई इलेक्ट्रिक जो अप्लायंसेज है बिकम हॉट व्हेन स्विच ऑन। जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज आपने फील किया होगा कि वो गर्म होने लगती है जैसे कि स्विच ऑन होता है, बहुत देर इस्तेमाल करेंगे तो वो और थोड़ा सा हीट होने लगता है। आंसर, जो इलेक्ट्रिक जो फेसेस होते हैं, रेजिस्टेंस वाइल पासिंग थ्रू द अप्लायंसेस, दिस जो रेजिस्टेंस है वो कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी टू हीट एनर्जी। ठीक है, जिसके कारण जो भी अप्लायंसेस है वो हॉट हो जाते हैं। दिस हीटिंग इफेक्ट इज़ यूजफुल इन अप्लायंसेस लाइक हीटर, iron, but unwanted in devices like fan, computers, and where excess heat must be controlled. अब जो हीटिंग अप्लायंसेज है वहाँ पे तो इस इफ़ेक्ट का यूज़ हो रहा है, मीन्स लाइक हीटर्स हमें चाहिए तो वहाँ पे तो इसका इस्तेमाल हो रहा है, यूज़फुल है हीटिंग इफेक्ट। आयरन में भी यूज़फुल है, पर ये अनवांटेड हो जाता है, हमें अच्छा नहीं लगता जब फ़ैन में होता है, या फिर हमारे जो कंप्यूटर लैपटॉप जब हीट होने लगते हैं, हमारे फ़ोन हीट होने लगते हैं, तो वहाँ पे ये वेयर एक्सेस हीट मस्ट बी कंट्रोल करना होता है। तो यहाँ पे हमारा जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे ये फिनिश होते हैं। आई होप यू लाइक इट। आपके पास कोई भी क्वेरी है, किसी भी टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक इट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। क्लास 8 के पुराने बुक और न्यू जो क्यूरियोसिटी का जो अभी बुक है, इसके भी सारे क्वेश्चन आंसर चैप्टर वाइज मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। इफ़ यू लाइक इट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।